देखिए, पहली और अकेली जिम्मेवारी कोरोना से लड़ने की सरकार की है और हम सरकार के साथ हैं। पर अगर सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो जाए तो हम अपनी आंख कैसे बंद कर लें और अपनी जबान पर ताला कैसे लगा लें और कान पर भी कैसे ताला लगा लें। लोग जब मर रहे हों, लोग जब ऑक्सीजन के लिए, एक सांस के लिए तड़प तड़प कर सिसक रहे हों, जब किसी का बेटा मर रहा हो रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए और वो हजारों रुपए में भी उपलब्ध ना हो, जब किसी की मां वेंटिलेटर के लिए तिल तिल करके सांस छोड़ रही हो, जब शमशान घाट में पिता की अर्थी को आखिरी आग देने के लिए बेटा तक ना पहुंच पाए और जब बाप के सामने बेटा या बेटी चले जाएं, जब जो कभी 75 वर्ष में नहीं हुआ वो हत्याओं का मंजर, ऑक्सीजन की कमी से जो मर रहे हैं वो हत्या से कम नहीं, वो हत्याओं और लाशों का दुर्दांत मंजर आंख के सामने हो तो जो चुप बैठेगा वो पापी है। और इसीलिए हम सरकार की गलतियां उजागर करेंगे ताकि वो सही रास्ते पर चले। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी जी यही कर रहे हैं। हम भी हारे, हमने तो ये कहा कि हम हारे हैं और हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम बड़ा निराश हैं बंगाल के चुनाव से, कांग्रेस पार्टी, परंतु मोदी जी भी हारे, मुखी खाई, और अब वो चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये संविधान और प्रजातंत्र के लिए घातक है। श्री नरेंद्र मोदी, आप याद करिए, जनवरी के माह में मोदी जी जहाज लेकर तीनों कंपनियों में गए, फोटोएं खिंचवाई, पूरी वाहवाही करवाई, टेलीविजन पर डिबेट करवाई और अपने आप को मसीहा साबित किया, पर वहां ऑर्डर देना भूल गए। दवाइयों का ऑर्डर नहीं दिया। आपने दवाइयों का ऑर्डर जनवरी में क्यों नहीं दिया मोदी जी? क्या इसका कोई जवाब है? आपने ये कहा कि हमने 35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा है। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा, मोदी जी वहां बैठे थे, आपने खर्चा उनमें से 4,700 करोड़ रुपया, बाकी आपने बचा लिया, लोग मरने लग रहे हैं। आपने दवाई का जब ऑर्डर ही नहीं दिया, वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, तो वैक्सीन कहां से आएगी? आपने विदेशों की कंपनियों को, विदेशी सरकारों को हिंदुस्तान की कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी। आपको सारी वैक्सीन खुद खरीदनी चाहिए थी। नंबर 2, 6.5 करोड़ कोरोना के टीके आपने बाहर भेज दिए, वाहवाही लूट ली। मोदी जी ने फोटो लगाई, मैंने 153 मुल्कों को बोले विदेश में निर्यात कर दिया। कल फिर विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया है, कल ही, बड़े चौंकाने वाली बात है, उन्होंने कह दिया अभी भी वैक्सीन बाहर भेजा जा सकता है। क्यों? मेरे देश के लोग मर रहे हैं। ऐसा कौन सा निर्दयी शासक हो सकता है जो वैक्सीन बाहर भेज रहा है? आपके यहाँ रेमडेसिविर है नहीं, लोग मर रहे हैं, आपने 11 लाख रेमडेसिविर बाहर भेज दी। क्यों? आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जनवरी 2021 तक आपने 9,000 टन ऑक्सीजन बाहर भेज दी। क्यों? क्या इसका कोई भाजपाई, जजपाई, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर जी या उनका कोई गुर्गा जवाब देगा? डराने का समय नहीं, हम मोदी नहीं हैं। सरकार तो चलनी चाहिए इस समय, तभी लोगों को राहत मिलेगी। सरकार के कान पकड़कर उसको सही रास्ते पर लाना, और नहीं आएगी तो फिर लोग वोट की चोट से लाएंगे। सर, केंद्र सरकार तीनों अध्यादेश नहीं जो अब कानून का रूप धारण कर चुके हैं, पहले दिन ही तीनों कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा जिस दिन कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। ये हमारा वचन और वादा है। पर मैं आपको एक बात और कहता हूँ, किसान, मजदूर, दुकानदार भाइयों की ये लड़ाई बहुत जल्द रंग लाने वाली है। मोदी जी की बौखलाहट और खट्टर सरकार की छटपटाहट ये दर्शाती है कि किसान, मजदूर, आड़ती वो जीत की ड्योढ़ी के ऊपर खड़ा है। भाइयों, मैं आपको फिर कहता हूं आज पत्रकार भाइयों के माध्यम से, होश रखिए, संगठित रहिए, इकट्ठे रहिए, संघर्ष को टूटने मत दीजिए। आप बहुत जल्द जीतने वाले हैं। हम सब मिलकर मोदी सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकाकर दिखाएंगे।
सर अगर प्रदेश बीजे मित्र बयान देना और विधानसभा के पटल पर सरकार का साथ देना अलग अलग चीजें हैं। जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे तो जेजेपी के सब लोगों ने खट्टर साहब की वोट डाली और बीजेपी की, तो फिर उन्हें अब ये शोभा नहीं देता कि वो दोगली बात करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।